डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसा कि नाम बता रहा है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनका नाम मान लीजिए P और Q है, जहाँ पर P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है PQ, उसकी जो वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है? PQ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। अब डेल्टा x क्या है? डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ये जो दो पॉइंट हैं, इनके जो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी कि x2 माइनस x1। और डेल्टा y क्या है? डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट्स, यानी कि y2 माइनस y1। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 हो, ये उल्टा भी हो सकता है, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी हो सकता है। और हमेशा अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर डेल्टा x और डेल्टा y नेगेटिव भी आ जाता है तो उसका स्क्वायर करने पे जब आप स्क्वायर रूट में देखेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव आ जाएंगी। तो बेसिकली अब देखते हैं कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो लाइंस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास एक जो इंटरसेक्शन का पॉइंट आ गया है, उसको नाम दे दिया हमने R। तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? R का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x की, यानी कि वो है x2, और y की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि है y1। देखिए P का जो y कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? y1। तो इसका कोऑर्डिनेट R का हो जाएगा x2, y1। अब ट्रायंगल PQR एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि R जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तब हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं, जो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हमने वो लिख लिया। अब PQ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू इनफैक्ट PR। PR मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस x2 माइनस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा PR। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QR मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है y2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y1। तो y2 माइनस y1 है ये डिस्टेंस QR। तो ये इसकी जगह पे हम लिख देंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो फाइनली अगर हम PQ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही x1 माइनस x2 मैंने डेल्टा x लिख दिया है और y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख दिया है। तब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है और जेनेरिक टर्म में हम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लगाना मत भूलिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एफसीसा होता है x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो निकालिए और उसका स्क्वायर करिए। वैसे ही प्लस डेल्टा ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो डेल्टा निकालिए, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालिए। डेल्टा मतलब डिफरेंस और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट्स का। तो y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हो गया वो याद रखना है, और आगे इसका हम अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं।